नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं फोन की लत पेरेंट्स ज्यादा गलत। अब फोन की लत हो चाहे बच्चे हों पेरेंट्स हों, लत तो गलत होती ही है, लेकिन क्यों पेरेंट्स पर थोड़ा ब्लेम ज्यादा आ रहा है। तो एक रिपोर्ट आई और वो भी आई है एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर की तरफ से। जी हाँ, वीवो अपना स्विच ऑफ रिपोर्ट हर साल निकालता है, उसका 6th एडिशन है। तो एक ऐसी कंपनी जो कि फ़ोन तो बनाती है लेकिन वो फ़ोन की थोड़ी दुश्वारियाँ, थोड़े उसके इम्पैक्ट की भी बात कर रही है। तो ये रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये थोड़ा सा इशारा इस तरफ करती है कि बच्चे जो हैं वो, और ख़ास तौर पे, हाँ मैं आपको ये बात बताऊं कि इस रिपोर्ट के केंद्र में इस बार बच्चे हैं। बच्चों से पूछा गया है और वो कह रहे हैं, अपने पेरेंट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये सारी गड़बड़ करते हैं और इसकी वजह से जो सोशल मीडिया है वो बहुत सारा समय लेता है और जो पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप है उस पर बड़ा इम्पैक्ट डालता है। लेकिन क्या फाइन प्रिंट है इस रिपोर्ट के, पहले वो देखते हैं और आज इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि फ़ोन हम सबके पास है, हर इंडिविजुअल के पास है, हर फैमिली में है और इसका इम्पैक्ट भी बहुत हो रहा है, लेकिन शायद हम उसे देख या समझ नहीं पा रहे हैं। तो इससे पहले कि ये इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि आप उसे संभाल ना पाएँ, ये शायद कुछ ऐसी चीज़ें बीच में आती हैं जो हमारी आंख खोलती है। तो क्या कह रहा है वीवो का इस बार का ये सर्वे, देखते हैं। तो देखिए, डेली फ़ोन यूजेज, पेरेंट्स 5.5 घंटे, बच्चे 4.5 घंटे। अंतर नहीं है लेकिन फिर भी निकल कर ये आ रहा है कि 5.5 घंटे यानी पेरेंट्स ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन का या स्मार्टफोन का। फ़ोन से फैमिली में टेंशन होती है क्या? तो 73% पेरेंट्स मान भी रहे हैं कि हाँ, फैमिली में अगर टेंशन होती तो उसकी बड़ी वजह जो है वो स्मार्टफोन है। करीब 70% बच्चे भी मान रहे हैं कि हाँ, स्मार्टफोन की वजह से फैमिली में टेंशन होती है, आपसी रिश्तों में थोड़ा तनाव आता है। और क्या कहता है ये सर्वे, और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके अंदर, वो आपको बताते हैं। आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना चाहते हैं। देखिए, पेरेंट्स 84% ये कह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं, मतलब वो समझ रहे हैं कि दिक्कत कहाँ है, स्विच ऑफ करने की इच्छा है, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं जब इतने सारे लोग एग्री हैं, ये आगे देखेंगे। बच्चे भी हैं 76% जो कह रहे हैं कि हाँ भाई, हम अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना चाहते हैं बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि दिक्कत यहाँ पर है। अब बच्चों की कुछ राय ली गई है अलग अलग चीज़ों पर। बातचीत के वक्त फ़ोन बंद रहे, 58% बच्चे ये मानते हैं। स्कूलों में, मतलब बातचीत मतलब इंटरपर्सनल, जब दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं तो फ़ोन बीच में नहीं आना चाहिए। स्कूलों में फ़ोन बैन होना चाहिए, 77% बच्चे एग्री कर रहे हैं। पेरेंट्स के फ़ोन पर कंट्रोल लगे, 80% बच्चे ये बात कह रहे हैं कि उनके पेरेंट्स के भी फ़ोन पर कंट्रोल होना चाहिए। राइट। सिर्फ कैमरा, कॉलिंग, मैसेज रहे। एक सवाल पूछा गया इस सर्वे में कि अगर आपको अपने पेरेंट्स के लिए फ़ोन डिज़ाइन करना हो तो कैसा आप फ़ोन डिज़ाइन करेंगे। 90% ने कहा कि हम उनके फ़ोन में सिर्फ कैमरा रखेंगे, कॉलिंग रखेंगे और मैसेजिंग रखेंगे। और 94% बच्चों का ये मानना है कि जो मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप्स हैं, काश वो कभी बने ही ना होते, एग्जिस्ट ही ना करते। तो जब इतनी समझ है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, तो दिक्कत कहाँ है? बच्चे ये बात समझ रहे हैं, सोचिए आप। तो चलिए आज के इस बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक की शुरुआत करते हैं, इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं साइबर साइकोलॉजिस्ट निराली भाटिया, मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल की डायरेक्टर प्रिंसिपल अपर्णा मागी और पूर्व मिसेस इंडिया दीप्ति चाकू बंगेरा। अलग अलग कैपेसिटी के हमारे पास गेस्ट हैं, लेकिन बात हम सब एक ही करेंगे, कॉमन, और वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। हम सब उससे लगातार जूझ रहे हैं। तो इनफैक्ट निराली, हमने थोड़े दिन पहले भी ऐसा एक शो किया। आज के शो, इस रिपोर्ट में भी पता चल रहा है कि पेरेंट्स को भी समझ में आ रहा है, बच्चों को भी समझ में आ रहा है, और इनफैक्ट इसमें जो बात निकल कर आ रही है वो ये है, अंडरलाइन करने वाली, कि बच्चे ज़्यादा समझ रहे हैं इस बात को कि जो मोबाइल फ़ोन है, जो स्मार्टफोन है, वो हमारे रिलेशनशिप को डैमेज कर रहा है। विपिन जी, मैंने ये रिपोर्ट बहुत विस्तार में पढ़ी है एंड यहाँ पे ना एक जगह पे बच्चों ने बहुत सुंदर आंसर दिया है कि अगर हमारे दोस्तों के पास भी सोशल मीडिया नहीं हो तो हमें उसे छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। और आई एम सो हैप्पी क्योंकि यही एक पॉइंट मैं 2 साल से करती आ रही हूँ। दिस इज व्हाट मेक्स मी इन फेवर ऑफ बैन्स, कि कलेक्टिव एफर्ट। समझ हम सभी रहे हैं, बच्चे भी समझ रहे हैं, बट समवेयर दे आर नॉट एबल टू गिव इट अप, क्योंकि पीयर प्रेशर है, फोमो है। अगर आपके सब दोस्तों के पास है सोशल मीडिया, आप अपने घर में नहीं कोई यूज कर रहा है, आप नहीं यूज करते हो, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज हो जाता है, इंक्लूजन फील नहीं होता है। सो अब ये रिपोर्ट अगर बच्चों
के विचारों पे बनी हुई है, देन इट इज अ बिग अलार्म फॉर ऑल ऑफ अस कि अब तो यह होना चाहिए। सो पहला सवाल तो मेरा वीवो से ही है, क्या आप ऐसा फोन बना रहे हो जिसमें एक्चुअली स्मार्ट कुछ कम फीचर्स हो, यानी वी डोंट नीड टू हैव दीज एप्स। प्रोविजन ही मत रखो कि ये एप्स डाउनलोड हो सके, इट्स अ चॉइस राइट, हम कौन सा फोन ले रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी में ही इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल आएंगे, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अलार्मिंग रिपोर्ट व्हिच इज आल्सो गिविंग यू कि आप फ्यूचर में इसे कैसे इवन बिजनेस लॉस ना होते हुए भी कैसे इसे यूज कर सकते हो। सो लॉट ऑफ सॉल्यूशंस हैव आल्सो कम अप फ्रॉम दिस रिपोर्ट। जी जी बिल्कुल। अपर्णा जी, एक चीज़ इसमें यह है कि बच्चे विश कर रहे हैं कि काश जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो कभी बने ही ना होते। तो ये लगभग वैसी चीज़ है कि हम सब जानते हैं कि बहुत मीठा खाना हमको नहीं, मतलब इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन उसके अंदर जो तलब होती है, जो आपको मीठे की एक इच्छा होती है, उसको आप रोक नहीं पाते। हम में से सब जानते हैं, लेकिन मोटापे की बीमारी, तमाम दूसरी बीमारियां भी बढ़ रही। तो ये भी लगभग वही कैच 22 सिचुएशन है। पता तो है हमको कि ये यहाँ से प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम ऐसी है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको आप मतलब हटा नहीं सकते। वो एडिशन है, वो रिक्वायरमेंट है, जो भी आप उसे कह लें, एडिक्शन है, वॉटएवर, लेकिन वो फंस गया है। अब ये एक ट्रिकी मामला है। बिल्कुल। नमस्कार विपिन जी और सारे दर्शक और मेरे साथ में जो आए हैं बातचीत करने के लिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट तो मुझे ये बताना, आपका स्कूल में एक फंक्शन था और फंक्शन में बच्चों को स्टैंड अप कॉमेडी करके उसको लिटरेचर से जोड़ना था। तो एक बहुत फेमस कैरेक्टर है मटिल्डा, राइट? तो एक बच्ची जब उसमें बोल रही थी तो शी स्पोक ऑन जस्ट अ टॉपिक जिसके ऊपर आप आज बता रहे हो। तो उसने बताया कि कैसे उसके माँ बाप को ध्यान ही नहीं कि घर में बच्चे का ध्यान कैसे रखते हैं। इस पे उसने कॉमेडी में लिखा कि मेरे मम्मी पापा सोच रहे थे कि हेलीकॉप्टर से कैसे हेलीकॉप्टर में बैठ के अब हम आगे जाएंगे, लेकिन मैं उनको बोलना चाह रही थी कि आप, हमारे घर का सीलिंग फैन खराब पड़ा है, पहले आप उसको ठीक कर दो। आप वो इतनी सारी एग्जांपल दिए, आपको मैंने एक बताया। उसने बताया कि मेरे पापा इसमें ज्यादा बिजी हैं, फोन के ऊपर ज्यादा बिजी है, मेरी मम्मी इस नच बलिए में कौन लेटेस्ट कपल आ रहे हैं उससे उनको ज्यादा मतलब है। सब चीजें एक ही तरफ पॉइंट आउट करती है। और मैं आपको बताऊं, ये जनरेशन ऐसे टाइम पे आई, हम बहुत बेहतर जनरेशन में थे, हम बाहर खेलने वाले, खेल कूद का मतलब समझने वाली जनरेशन से हैं। लेकिन जो ये बच्चे हैं, ये, इनकी गलती तो मैं बिल्कुल कभी नहीं मानूंगी। इसलिए नहीं मानूंगी कि उनको फोन देने वाले हम ही लोग हैं। ये सोशल मीडिया में अगर कुछ हो रहा है वो सब हमने शुरू किया है। और जब भी मैं बेसिकली देखती हूँ कि हम पेरेंट्स का इंटरेक्शन होता है, कोई नए बच्चों के लिए कुछ होता है, छोटे बच्चे हैं, नर्सरी केजी में आप उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, तो जब बच्चे बहुत क्यूरियस हैं आजकल, आपको उनके सब सवालों के जवाब देने चाहिए और आपको उनको वक्त देने की बहुत जरूरत है। ये वो जनरेशन जिसको माँ बाप से, अपने बड़ों से बहुत वक्त चाहिए और वो हमें उन्हें देना, और हम देना नहीं चाहते क्योंकि हम खुद बिजी हैं। हम खुद मोबाइल पे फ्रेंड्स के साथ बिजी हैं, सोशल क्लब्स में बिजी हैं, अपनी लाइफ में बिजी हैं। हम सोचते हैं हमें अपनी जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। तो कितनी बार इंटरेक्शन में ऐसा होता है कि माँ बाप बच्चों को संभाल नहीं पाते हैं, तो जवाब देने के लिए फटाक से अपना फोन पकड़ लेते हैं, कोई कार्टून खोल के उसपे, कि बच्चा बिजी हो जाएगा तो उनको क्वेश्चन नहीं करेगा। तो आज अगर बच्चा किसी भी जगह पे आया है तो माँ बाप इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। सोशल सर्कल ऑल अराउंड, सोशल मीडिया, सब रिस्पॉन्सिबल है। हर चीज को लेकर के हम चलते हैं और हमें सबको सिखाना है, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, सबको आना चाहिए लाइफ में बैलेंस करना, बैलेंस रखना। मुझे तो लगता है सब योग की तरफ ज्यादा चलेंगे, मेडिटेशन की तरफ ज्यादा चलेंगे। तो लेकिन वही अपर्णा मैम, सीख ही लेंगे। सबसे बड़ी विडंबना